जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति को इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो उसके प्रकारों के बारे में आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप जो है तो उसका नाम है हॉकिश, डोविश और एकोमोडेटिव। तो हॉकिश जो है वो ब्याज दर, आई फॉर इंटरेस्ट है ना, ब्याज दर बढ़ जाता है उसे हॉकिश कहते हैं। ठीक है। और जब ब्याज दर घटेगा तो डोविश कहेंगे, और फिर ब्याज दर घटेगा तो मतलब कि एकोमोडेटिव कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आरबीआई की मौद्रिक नीति में वो ब्याज दर को अपना घटा देता है तो उसके दो टाइप्स होते हैं, डोविश और एकोमोडेटिव। जबकि ब्याज दर जब बढ़ जाएगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई फॉर इंटरेस्ट, ब्याज दर बढ़ जाएगा उसे हॉकिश कहेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जब लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता ये होता है कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पैसा आ गया, लिक्विडिटी उसे कहते हैं। पब्लिक के पास कैश पैसा ज़्यादा आ गया उसे लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है। और आरबीआई नहीं चाहती है कि मतलब पब्लिक के पास कैश पैसा ज़्यादा हो जिससे महंगाई बढ़ जाएगा। तो लिक्विडिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसे एक्सपेंसरी कहते हैं, विस्तारक। उसकी मौद्रिक नीति की ये सब प्रकार है। एक्सपेंसरी यानी कि विस्तारक। ये कब होगा? जब लिक्विडिटी बढ़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे एरो का ऊपर में साइन दिखाया गया है, यानी कि लिक्विडिटी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। और एक होता है कॉन्टेक्शनरी मतलब होता है हिंदी में इसका संकुचनकारी। ये कब होगा? जब लिक्विडिटी कम रहेगा, यानी कि तरलता कम रहेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। ये हॉकिश कब होता है? जब उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज दर है ज़्यादा होगा आरबीआई का। और डोविश कब होगा? जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। और उसके बाद एकोमोडेटिव कब होगा? जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। तरलता के बढ़ने और घटने के आधार पर दो इसके मौद्रिक नीति के प्रकार हो गए। सबसे पहला जो प्रकार है वो एक्सपेंसरी कहते हैं उसे, यानी कि विस्तारक। लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा रहेगा, तरलता की मात्रा ज़्यादा रहेगा। और एक होता है कॉन्टेक्शनरी यानी कि संकुचनकारी। इसमें क्या होगा कि तरलता जब कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकुचनकारी कहते हैं। ये मौद्रिक नीति के प्रकार हो गया। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत लोगों को डाउट रहता है। इन्फ्लेशन एक्चुअल में बहुत सिंपल सा चीज़, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति हम लोग हिंदी में कहते हैं इन्फ्लेशन को। इसमें क्या है कि निरंतर वृद्धि है। अगर किसी भी चीज़ की वस्तु है, कोई सेवा है, उसकी कीमत में या कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है ना। निरंतर वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्टेन इंक्रीज कह सकते हैं। तो ये अगर निरंतर वृद्धि हो रहा है तो इसे हम लोग है ना इन्फ्लेशन कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ तो वस्तु की कीमतें गिर गई। तो वस्तु की कीमत नहीं गिरती है। अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो वस्तु में जो मतलब कि प्राइस जो इंक्रीज होता है या प्राइस लेवल जो इंक्रीज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन का गिरना जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन्फ्लेशन कम रहेगा तो महंगाई भी एक तरह से क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन वस्तु की कीमतें कम नहीं होती है, ये आपको याद रखना है कि वस्तु की कीमतें कम नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद।